अब आ रही है श्रीनगर। यस सर। अच्छा जी। अ, हमने जब फनल पढ़ रही थी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वहाँ पे कि हम जब फनल के स्टेजेस में से गुजरते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऐड उन लोगों को नजर आता है जो हमारे बिजनेस के साथ फर्स्ट टाइम इंगेज हो रहे होते हैं। ठीक है, सर क्योंकि बिजनेस। बिजनेस या जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आप चीज़ प्रमोट कर रहे हो, कि वो आपकी कोल्ड ऑडियंस होती है। कोल्ड ऑडियंस वो ऑडियंस कहते हैं जिसने कभी पहले हमारे बिजनेस के साथ या हमारे पेज के साथ, वेबसाइट के साथ बंदा इंगेज ना हुआ हो। वो होती है हमारी कोल्ड ऑडियंस। ठीक है। और वार्म ऑडियंस क्या होती है कि लेट्स से मैं फेसबुक को कहता हूँ कि भाई लेट्स से मैंने कुछ बंदों को टारगेट किया, उनको मेरा ऐड नजर आ रहा है। अब उनको मेरा ऐड नजर आ रहा है, ऐड चल रहा है, पैसे कट रहे हैं अकाउंट से, और जिम हफ्ता महीना चला, 2 महीने चला, ऐड चल के बंद हो गया। अब मैं गूगल और फेसबुक को कहता हूँ कि भाई मुझे ना, मैं एक नया ऐड चलाता हूँ, अपनी कंपेन नई कंपेन क्रिएट करता हूँ, और मैं फेसबुक को कहता हूँ भाई अब मेरा ये ऐड तुमने सिर्फ उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने पहले मेरे, क्या कहते हैं जी, ऐड के साथ इंगेज हुए हैं। या लेट्स इंगेजमेंट कैसी हो सकती है, वो आपका ऐड पर लाइक भी हो सकता है, वो आपका वेबसाइट विजिट भी हो सकता है, वो आपको मैसेज करना भी हो सकता है। ठीक है। तो हम वहां पर फेसबुक कहते हैं कि हमें सिर्फ ये, अब ये दूसरा जो ऐड है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाना है जो पहले हमारे बिजनेस के साथ इंगेज हुए हैं। तो वो हमारी ऑडियंस थोड़ी वार्म ऑडियंस होगी। वार्म ऑडियंस मतलब वो कि जब एक बंदा जिसको हमारा ऐड पहले नजर आता है, तो फर्स्ट टाइम लेट्स से आपको किसी ब्रांड का ऐड नजर आया, आपने उसको इंटरेक्ट नहीं किया, आपने उसको छोड़ दिया। ठीक है। दूसरी दफा नजर आया, आपने फिर छोड़ दिया। जब 3-4 दफा आया, तो चौथी दफा आपने उसको क्लिक कर ही लिया आखिरकार। तो क्लिक किया तो आप उस प्रोडक्ट, यानी आप उस, क्या कहते हैं, बिजनेस की वार्म ऑडियंस हो गए हो। वार्म ऑडियंस मतलब कि आपने उस बिजनेस के साथ इंगेज कर लिया है। अब आपने उस बिजनेस के साथ इंगेज किया है, तो उसकी हम आगे कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। कस्टम ऑडियंस पे जाने से पहले हम सिंपल सी, मैं आपको चीज दिखाता हूँ कि जब हम आते हैं अपनी कंपेन के ऊपर, एक क्रिएट कंपेन में मैं या क्लिक कर लेते हैं, फिर भी नई कंपेन क्रिएट कर लेते हैं। इधर आते हैं, एड से लेवल पे आते हैं। यहाँ पर अब वेबसाइट को लेकर चलते हैं। ये यहाँ पे करता हूँ स्विच टू रीजनल ऑडियंस ऑप्शंस। रीजनल ऑडियंस ऑप्शन, ये रीजनल ऑडियंस। एग्जाम्पल लेके चलते हैं किसी प्रोडक्ट की। ठीक है। लेट्स से जी हमारा जो प्रोडक्ट है, हम बेच रहे हैं जी, शूज बेच रहे हैं ऑनलाइन। अब शूज बेच रहे हैं हम, लेट्स से जी सबसे पहले अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली, हम पाकिस्तान में बेच रहे हैं या किसी स्पेसिफिक सिटी में बेच रहे हैं। लोकेशन सेलेक्ट कर ली, एज सेलेक्ट कर लीजिए। हमारे जो शूज है वो जी 18 से लेकर जी 40 साल के लोगों तक के लिए हैं। यहाँ पर हमने 40 ईयर्स कर लिया। क्लियर है। ये कर लिया। जेंडर भी शूज किसके हैं, शूज मैन के हैं, तो हमने सिर्फ मैन को अपना ऐड दिखाना है। ये कर लिया। ये 3 चीजें करने के बाद अब बारी आ गया डिटेल टारगेटिंग की। डिटेल टारगेटिंग अंदर आप 3 चीजें देखोगे। फर्स्ट थिंग्स डेमोग्राफिक्स, सेकंड थिंग इंटरेस्ट, बिहेवियर, और थर्ड थिंग है बिहेवियर्स। मतलब डेमोग्राफिक में क्या क्या नजर आएगा। अब यहाँ पे देखो, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप और वर्क। कि मैं कहता हूँ कि मैंने अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है जिनकी एजुकेशन, लेट से जी एजुकेशन लेवल के अंदर जाके, जिनकी जी डॉक्टरेट डिग्री है, या जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, या जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, या कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, या उनका क्या कहते हैं जी सम हाई स्कूल है। तो मतलब कि मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ कि मैंने, लेट से जी मैं करता हूँ मास्टर्स, यहाँ पे मास्टर्स देखते हैं आता है क्या था वहाँ पे, ब्राउज डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, एजुकेशन लेवल, और यहाँ पे मैं करता हूँ मास्टर्स डिग्री। ये सिलेक्ट किया। सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट देखो। आ रही है बात। बस, जिसको नहीं आ रही उसका फिर अपना इश्यू होगा, बाकियों को आ रही है बस। सर अब ठीक हुई है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने लोकेशन सेट कर दी, एज सेट कर दी, जेंडर सेट कर दिया। अब मैं फेसबुक कह रहा हूँ कि मुझे अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिनकी एज 18 से 40 साल है, वो मेल है, और वो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, या उन्होंने मास्टर डिग्री कर ली है। सिर्फ उनको मैंने अपना ऐड दिखाना है। अब ऑफ कोर्स हम बेच रहे हैं शूज, तो यहाँ पर हमारा मास्टर डिग्री से कोई लिंक नहीं है। लेट्स से मास्टर डिग्री कब यूज कर सकते हैं,
कि लेट्स से आप किसी वो वीज़ा कंसल्टेंट वालों के लिए, वो स्टडी कंसल्टेंट वालों के लिए ऐड चला रहे हो, तो वहाँ पर वो अपनी अपना प्लान निकालते हैं, सब्सक्रिप्शन निकालते हैं या प्रोग्राम निकालते हैं कि अगर आपने पीएचडी करनी है या आपने मास्टर्स करना है तो उसके लिए आपको बाहर के इस कंट्री की वगैरह डिटेल्स वगैरह या स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है। तो लेट्स से जी आपका प्लान है जो पीएचडी करवा रहा है चाइना में, और वो फ्री है, सब उसकी क्या कहते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, तो आप अपना ऐड उन लोगों को दिखाओगे जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर चुके हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वही पीएचडी के लिए काबिल है। अदरवाइज जो कॉलेज के अंदर है या जो स्कूल में है या जो बैचलर्स कर रहे हैं वो पीएचडी के लिए अभी तक एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हम अपना ऐड उन लोगों को दिखाएंगे जो मास्टर्स कर रहे हैं। अब लेट्स हम बेच रहे हैं जी शूज, मैं इसको रिमूव करता हूँ। शूज बेच रहा हूँ, सबसे पहले मेरे जहन में आया कि मैंने अगर अपने शूज बेचने हैं तो किन लोगों को बेचूंगा। मैं उन लोगों को बेचूंगा जिनका इंटरेस्ट है शूज के अंदर। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ जी शूज। लो जी, मेरा सबसे पहला इंटरेस्ट आ गया शूज, मैं टारगेट कर लिया। अब मेरा ऐड उन्हीं लोगों को नजर आएगा जो शूज में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, अब शूज से रिलेटेड कीवर्ड्स भी कुछ होते हैं, जैसे शूज है तो बूट्स भी एक वर्ड है, बूट करता हूं तो बूट आ गया। ठीक है, अब शूज बूट हो गया, शूज हो गया, इनमें देखो एक और भी है फुटवेयर, सिंपल कर लो, ये फुटवेयर आ गया, इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब इनके बाद लेट्स से मैं बेच रहा हूँ, अगर तो मैं बेच रहा हूँ स्नीकर तो मैं स्नीकर सर्च करूंगा। यहाँ पे स्नीकर्स की है तो स्नीकर आ गया। अगर मैं बेच रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मल शूज तो मैं फॉर्मल शूज लिखता हूँ। यहाँ पे फॉर्मल वेयर में नहीं आ रहा, इसका आएगा ऑक्सफोर्ड शूज आ जाएंगे इसके, ऑक्सफोर्ड शूज। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सफोर्ड, ऑक्स नहीं आ रहा, ऑक्सफोर्ड भी नहीं आ रहा। कोई और देख लेते हैं, लेफ्ट अप, बल्कि इधर सेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं शायद मिल जाए कोई ना कोई और। ये स्लिप ऑन शू, ये भी कैटेगरी है फॉर्मल शूज की। ठीक है, इसको टारगेट कर लिया यहाँ पे। और देख लेते हैं जी इसमें कुछ मिलते हैं हमें तो, स्ट्रीट फैशन, स्ट्रीट वेयर, वैन, रीबॉक, कॉस्मेटिक्स और नहीं है जिसके अंदर। ठीक है, यहाँ फिर ब्रांड है, आप ब्रांड को टारगेट कर सकते हो। अब लेट्स से आप एडिडास के रेप्लिकास बेच रहे हो तो आप एडिडास को ऐड कर सकते हो, उन लोगों को अपना ऐड दिखाओ जो एडिडास में इंटरेस्ट रखता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर हर बंदा एडिडास अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई रेप्लिका लाइक पहन के फिर रहेगा, तो आप यहाँ पर अगर नाइकी के आप लेट्स से एयरफोर्स की क्या कहते हैं रेप्लिका बेच रहे हो, उनको टारगेट कर लो। इसी तरह से ये और ब्रांड आपके पास आ जाएंगे, रीबॉक आ गया है। ठीक है, और ये कॉन्वर्स आ गया, इनको अगर आप इनके अगर रेप्लिकास बेच रहे हो तो इनको आप क्या कहते हैं यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अब सिंपल सी यहाँ पे चीज ये है कि ये आपके पास तीन ऑप्शन है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। बिहेवियर्स के अंदर हम कुछ इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे अगर एनिवर्सरी है कि लेट्स से हम कोई गिफ्ट बेच रहे हैं ऑनलाइन और एनिवर्सरी गिफ्ट है, तो हम अपना ऐड उन लोगों को दिखा सकते हैं जिनकी एनिवर्सरी अगले 2 महीनों में आने वाली है। सिंपली हम इसको टारगेट करें तो हमारा ऐड उन लोगों का नजर आएगा जिनकी एनिवर्सरी अगले 2 माह में होने वाली है। अब एनिवर्सरी के बाद अगला इसमें अगर बिहेवियर है जी, मोबाइल डिवाइस यूजर्स। लेट्स से आप क्या कहते हैं जी, बेच रहे हो आईफोन 14 के कवर। ठीक है, तो आप अपना ऐड उन्हीं लोगों को दिखाओ जो आईफोन 14 यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम उनको मोबाइल ऐप, ऑल मोबाइल डिवाइसेस और मोबाइल रेटिंग सिस्टम का हम चेंज कर सकते हैं, और हम अपना ऐड उन्हीं को दिखाओ जो रिसेंटली डायरेक्टेड आईफोन 14 डिवाइस, इसको सिलेक्ट किया तो अब हमारा ऐड उन लोगों को नजर आएगा जो आईफोन 14 यूज कर रहे हैं। उसके बाद कंज्यूमर क्लासिफिकेशन को हमने नहीं छेड़ना, ये सिर्फ इन कंट्रीज के लिए जो अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइल, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ रही है आपके पास कि आपने अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है जो हाई वैल्यू गुड्स, हाई वैल्यू मतलब जो महंगी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, या आपने अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है जो मिड एंड हाई लेवल गुड्स में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब वो थोड़ी नॉर्मल चीजों में भी इंटरेस्ट रखते हैं और थोड़ी महंगी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको अपने अपना ऐड दिखाना है। तो ये हम तब यूज कर सकते हैं जैसे कि अब हमारा कोई थोड़ा सा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, अगर लेट्स से कोई आप अगर शूज भी हैं तो वो भी लेट्स से जी 20-25 हज़ार के हैं, तो फिर आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो कि उनको हमारा ऐड दिखाओ जो हाई वैल्यू गुड्स में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, और इसी तरह से फिलीपींस का आ गया, साउथ कोरिया, टर्की, और ये चीज़ें होगी। डिजिटल एक्टिविटीज़ में लेट्स से अगर आप अब अपनी मार्केटिंग सर्विसेज बेचना चाहते हो, अब मार्केटिंग सर्विसेज जब आप बेचोगे तो ऑफ कोर्स आपको कोई बड़ा ब्रांड कांटेक्ट नहीं करेगा।
कि जो बड़े बड़े ब्रांड शार्क्स बैठी हैं मार्केट में, वो आप कनेक्ट नहीं करेंगी। तो आप इनको टारगेट करोगे, आप उनको टारगेट करोगे जो अभी अभी नए बिजनेस ओपन हुए हैं, जो न्यू एक्टिव बिजनेस है, जो छोटे बिजनेस हैं वो। ठीक है, ताकि अब उनको ऑफ कोर्स मार्केटिंग से, जो पुराने बिजनेस में बैठे हुए लोग हैं उनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई मार्केटिंग का रिसोर्स होगा। तो हमने उनको अपना ऐड दिखाना है जिनके भी मार्केटिंग के रिसोर्सेज नहीं बने। तो उन उनसे चांसेस हैं कि वो हमारी मार्केटिंग सर्विस बाय कर लें। डिजिटल एक्टिविटीज के बाद अगर हम देखें तो मोबाइल डिवाइस यूजर्स आ गए। यहाँ पर सारा कुछ आ जाएगा आपको, मोबाइल डिवाइस कौन कौन से आपके हैं। और यहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन के उनको दिखाओ जो वाईफाई यूज कर रहे हैं फेसबुक चलाने के लिए, उनको दिखाओ जो 4G कर रहे हैं, उनको जो 3G कर रहे हैं। इस तरह की चीजें आ गई यहाँ पर, इनको देने की जरूरत नहीं होती इतनी। ये एक और मेन चीज है यहाँ पर, परचेजर्स। अगर आप ई कॉमर्स में कुछ चीजें बेच रहे हो तो आपने डिटेल टारगेटिंग करते वक्त ये इंगेज शॉपर्स जरूर सेलेक्ट करना है। ठीक है, इससे फिर आपका ऐड उन लोगों को नजर आता है जो मोस्टली ऑनलाइन बाय करते हैं। तो ये थे जी बिहेवियर्स। इंटरेस्ट में अगर आप देखो तो आपका लेट्स से जी हम चलते हैं शॉपिंग एंड फैशन के अंदर। अब यहाँ पे हमारा जी हम कपड़े बेचे, कपड़ों टार कर लिया सिंपल, यहाँ पे सिलेक्ट किया क्लोथिंग को। चिल्ड्रन क्लोथिंग है, मैन क्लोथिंग है, शूज है, हम शूज बेच रहे हैं, शूज सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, शूज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रिटेल में देख लो जी, लग्जरी गुड्स बेच रहे हैं, लग्जरी गुड्स स्टार्ट कर लिया। उनको अपना ऐड दिखाओ जो मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अगर बेच चीज कर रहे हो जी, आप बास्केटबॉल बॉल या गोल्फ, कॉलेज फुटबॉल, तो डिफरेंट इंटरेस्ट आपके पास आ गए हैं जिनकी बेस पे आप कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो कि आपका ऐड उन्हीं लोगों को नजर आएगा जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे। उसके बाद ये डेमोग्राफिक्स बचता है, इसमें आप एजुकेशन लेवल, लाइफ इवेंट, फाइनेंशियल लेवल, जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है विद इन 30 डे, विद इन 13 16 1 डेज, जो अपनी फैमिली से दूर है। लेट्स से अगर आप ओवरसीज को टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पर कर सकते हो। जिनकी बर्थडे आने वाली है, और जो उनको अपना ऐड दिखाओ जिनके दोस्तों की बर्थडे आने वाली है। ठीक है, जो न्यू जॉब पे लगा है, जिसकी जो न्यूली इंगेज हुआ है, और जो जो अभी अभी पेरेंट्स बना है। अब लेट्स से यहाँ पर सिंपल एक एग्जांपल ये है कि लेट्स से आपका रिटेल स्टोर है और आप बच्चों की चीज़ें आप बेचते हो। अब छोटे बच्चों की चीज़ें अगर आप बेचते हो तो वो बच्चे खुद तो नहीं बाय करेंगे, चीज़ें कौन बाय करेंगे? बच्चों के माँ बाप। लेट्स से आप चीज़ें बेच छोटे बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आप उनको अपना ऐड दिखा पाओगे जो माँ बाप बने हैं 12 माह से कम छोटी एज के बच्चों के। और आपकी बड़ी चीज़ बेच रहे हो तो आप देख रहे हो 3 से 5 हो गया, या मैक्सिमम आप जा सकते हो जी यहाँ पर 18 से 26 साल के। उन लोगों को ऐड दिखाओ जिनके बच्चों की एज 18 से 26 साल है। ठीक है, तो इस तरह की हम यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। अभी हमें टारगेटिंग कर ली है, अलर्ट से टारगेटिंग कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं अगर सेव कर लूँ, सेव दिस ऑडियंस, कोई नेम देख इसको सेव कर लेता हूँ उस ऑडियंस को। लेट्स से जी शूज़ की ऑडियंस है ये, इसको सेव किया, यहाँ पे सेव कर लिया, सिंपल। तो अब मैं चाहे जितनी मर्जी कंपेन्स बनाऊं, मैंने सिंपल क्या करना होता है, मैंने इसी ऑडियंस को बार बार फ्लैग कर सकता हूँ मैं। अगर मैंने कोई एक और कंपेन बना के उसमें भी ऑडियंस यूज़ करनी है तो सिंपल मैं इस ऑडियंस को यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इस ऑडियंस को एडिट करना है तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, हाँ कुछ मेरे पास वापस आ गया। यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास आती है नीचे, नंबर 1 ऐड एक्सक्लूजन, नंबर 1 नैरो डाउन। ऐड एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है अगर मैं इस पर क्लिक करूं कि मैंने अपना ऐड इन लोगों को दिखाना है, लेकिन मैंने अपना ऐड उन लोगों को नहीं दिखाना जो स्नीकर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि मैं फॉर्मल शूज़ बेच रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे टारगेट किया हुआ इंटरेस्ट, शूज़ टारगेट किया। अब शूज़ में स्नीकर्स भी आते हैं, लेकिन मैं स्नीकर्स बेच नहीं रहा, तो मैंने अपना ऐड उन लोगों को नहीं दिखाना, जो एक्सक्लूड कर दिया उन लोगों को जो स्नीकर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास आती है नैरो डाउन, नैरो ऑडियंस की। नैरो ऑडियंस में क्या कहते हैं जी, हम ये कर सकते हैं कि हमारा ऐड उन लोगों को दिखाओ। लेट्स से यहाँ पे करते हैं लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड, इसको टाइप करते हैं। मतलब कि मैं कह रहा हूँ मेरा ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाओ जो शूज में इंटरेस्ट रखते हो, लेकिन साथ साथ वो लग्जरी गुड्स में भी इंटरेस्ट रखते हो। ये आपने ऑडियंस को नैरो डाउन कर दिया है कि सिंपल शूज में इंटरेस्ट रखना उनके लिए गर्व नहीं, वो शूज के साथ साथ लग्जरी गुड्स में भी इंटरेस्ट रखते हो, ताकि हम हमारा अगर प्रोडक्ट महंगा है तो उन लोगों को इजीली बेचा जा सके। मतलब कि इनको टारगेट कर रहे हैं, इनको जो इनमें जो मैं फॉलो कर रहा होगा, ऑडियंस में इनमें आ रहा होगा, वो इस कंडीशन को भी मीट कर रहा हो। और उसके बाद उनको हमने अपना ऐड नहीं दिखाना जो स्नीकर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं इसको अपडेट पे क्लिक करता हूँ और ये अपडेट हो गया। तो यहाँ पर हमारी एक
सेव्ड ऑडियंस कहा इसे सेव्ड यहाँ पर सर्च करोगे आप तो यहाँ पर देखो आपकी ऑडियंस आप जब भी नई क्रिएट ऑडियंस करनी होगी आपने सिंपल आप आओगे इस ऑडियंस सेलेक्ट करोगे आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिक सेलेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा आपको दोबारा फिर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अब ये हो गया नई ऑडियंस क्रिएट करना नई ऑडियंस में क्लिक करोगे नई ऑडियंस क्रिएट कर लोगे यहाँ पर। ये था जी हमारे यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस कहा जाता है इसे डिटेल टारगेटिंग कहा जाता है और इसे कोल्ड ऑडियंस कहा जाता है। क्लियर है जी? जी सर क्लियर है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मैंने दोबारा यस यही सर। टूल बेचना है और ये ऑडियंस तो चलो मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने साथ में और भी ऑडियंस ऐड करने हैं। हाँ तो इधर एडिट पे क्लिक करो और नई ऑडियंस ऐड कर लो यहाँ पर और कुछ भी चेंज कर लो इसके अंदर। इसमें सर जो बात आपने की थी कि हम जो है वो अपने ऑडियंस जो हमारे पास ऑलरेडी सेव होगी या हमारे पास ऑडियंस जो एंगेज्ड होगी उनको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। वो इसके बाद है वो अभी पढ़ते हैं वो चीज़। ठीक है। अच्छा और अभी तक किसी का यहाँ पे क्वेश्चन अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब डिटेल टारगेटिंग अगर मैं करने लगूँ तो एक एक चीज़ अब आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट किन चीज़ों के अंदर आ रहा है। इधर गया हमारी डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे तो देखो बेतहाशा डेमोग्राफिक के अंदर चीज़ें हैं बेतहाशा इंटरेस्ट के अंदर चीज़ें हैं बेशक डेमोग्राफिक इसके अंदर चीज़ें हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ हम अभी चैट जीपीटी ओपन करते हैं वहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे हम ये ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया था ठीक है उसने एक चीज़ करवानी थी अभी पता नहीं वो इसके अंदर है कि नहीं है। आई डोंट थिंक सो को इसके अंदर होगा लेट मी चेक। इधर गया बाला ने कोई शायद नहीं खाती हुई डंडे भी कोनी बनाते भी कोने कोई शायद लगा दो बूस्ट मार्केटिंग इसी के अंदर है। यहाँ पे हम चलते हैं आई थिंक वो दूसरा अकाउंट है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ सिंपल कि लेट से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसको कहते हैं कि वी आर सेलिंग फॉर्मल शूज इन पाकिस्तान ठीक है एंड वी आर आवर शूज आर स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से 10K। यहाँ पे हम कहेंगे क्रिएट अ बायर persona और माय एड्स टारगेटिंग। मैं अगर कहता हूँ इन टेबुलर फॉर्म टेबुलर मतलब टेबल बना कर दे देगा हमें। तो यहाँ पे मैं अगर एंटर करता हूँ तो देखना मुझे ये ऑडियंस बना कर देगा छोटी सी। मैं कहता हूँ कि लिस्ट डाउन दी डिटेल टारगेटिंग करते हैं तो देखो उसने मुझे चीज़ें बता दी हैं कि आप अपना ऐड उन लोगों को दिखाओ जिनकी जो लेट्स से पाकिस्तान के अर्बन एरियाज में रहते हैं जो बड़े शहर में लेट्स से कराची लाहौर इस्लामाबाद और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आ गई 25 से 40 साल उनकी एज है मेल हैं वो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है एग्जेक्टिव हैं क्योंकि ऑफकोर्स फॉर्मल शूज यही लोग ज़्यादा पहनते हैं ठीक है। हु रिक्वायर फॉर्मल शूज फॉर देयर प्रेफरेंस जिनकी इनकम अपर टू मिडल टू अपर मिडिल क्लास है क्योंकि ऑफकोर्स अब 10,000 महंगा जूता 10,000 का जूता कोई आम बंदा बाय नहीं करेगा यहाँ पे। अब इंटरेस्ट में आ गया फैशन आ गया नेटवर्किंग इवेंट्स आ गया बाइंग मोटिव्स के आगे और इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो इंटरेस्ट में सर्च करें तो मैं कहता हूँ कि लिस्ट डाउन दी इंटरेस्ट तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिल गया कि इसने कुछ इवन आपको दे दिए हैं ये क्या कहते हैं इंटरेस्ट वगैरह टारगेटिंग करने के लिए। तो सिंपल आप इनको टारगेट कर सकते हो यहाँ पर और जब इनको टारगेट कर लोगे आप और जब वापस अपने आप इस साइड मैनेजर के ऊपर आओगे आपको ऑप्शन आती है सजेशन की। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर अगर शूज टारगेट करता हूँ और मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा जब सजेशन पे क्लिक करता हूँ
तो देखो, अब जितने भी रिलेटेड है ना शूज़ के रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं कि जी स्नीकर, फुटवेयर, बूट, ऑनलाइन शॉपिंग, इंगेज शॉपर, सैंडल शॉपिंग, हाई हील्ड फुटवेयर, क्लोथिंग में आ जाएगा स्लिप ऑन शू, एडिडास, नाइकी, स्लीपर, स्नीकर कलेक्टिंग, सारा कुछ यहाँ पर आ गया। मतलब कि अगर आपको, अब ऑफ कोर्स आपका प्रोडक्ट है, आपको दो तीन इंटरेस्ट तो आपको जहन में होते ही होंगे। अगर मैंने अपना प्रोडक्ट बेचना है तो मैंने इन लोगों को बेचना है। जब उन दो तीन इंटरेस्ट को टारगेट कर लो, अगर दोबारा सजेशन पे क्लिक करोगे तो फेसबुक उससे मिलते जुलते आपको सजेशन यहाँ पे दे देगा। आप सिंपल उनको भी ऐड कर लो। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा आपने यहाँ पर, अब आई लोकेशन का इशू आ गया, लोकेशन में ऐड करके दिखाता हूँ आपको। पाकिस्तान कर लेते हैं सिंपल। करने के बाद ये सारा सेट करने के बाद यहाँ पर आपका एस्टिमेट ऑडियंस साइज आता है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि ऑडियंस साइज आपका कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा छोटा ना हो। यानी ये राउंड अबाउट कोई 5 मिलियन के राउंड अबाउट होना चाहिए ये, यानी 50 लाख के राउंड अबाउट। अभी ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो ये आ रहा है जी 1 करोड़ 85 लाख। तो इसको हम कम करेंगे, 50 लाख के राउंड अबाउट लेके आएंगे। 50 लाख में लाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका एड ज़्यादा इररेलेवेंट लोगों को नज़र नहीं आता। ठीक है, और आपका सीटीआर भी अच्छा रहता है और आपकी कॉस्ट भी नॉर्मल रहती है ना, कॉस्ट ज़्यादा महंगी पड़ती है आपको, और ना ही आपको क्या कहते हैं जी वहाँ पर एक आपको सीटीआर भी अच्छा रहता है, आपकी कॉस्ट भी कम पड़ती है वहाँ पे। क्लियर है? CTR stands for क्लिक थ्रू रेट, कि आपका एड पे इम्प्रेशन कितने हैं, इम्प्रेशन में क्लिक कितने हुए हैं। क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस। क्लियर है जी? यस सर दोबारा बताइएगा, CTR के द्वारा बताइएगा। क्लिक थ्रू रेट। सीटीआर मतलब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन। ठीक है, कि लेट से अगर मुझे 1000 इम्प्रेशन आए हैं और उनमें से मुझे 100 क्लिक्स हुए हैं, तो जी मेरा सीटीआर बन गया भाई, इधर बन गया जी 10%। मेरा सीटीआर बन गया जी 10%, कि मुझे मेरा जो सीटीआर पड़ रहा है मुझे 10% पड़ रहा है। 1000 में से मुझे 100 क्लिक्स आ रहे हैं, 1000 बंदों को मेरा ऐड नजर आया और मुझे 100 ने क्लिक किया, डैट विल बी सीटीआर के हो गया हमारा 10%। लेकिन ये सीटीआर ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे इंडस्ट्रीज के मुताबिक, तो सीटीआर हमेशा 2 से 6% के दरमियान होता है। ठीक है, 2%, 3%, 4% या 5% होता है सीटीआर आपका। हाँ जी, किसी और का सवाल है कोई? सो गए हो? सर चले आ गए। नहीं सर, सोए तो नहीं है, इसको देख रहे अच्छा हैं जी। डिटेल टारगेटिंग में। सर उसमें एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार आ रहा है कि हम कितना नैरो डाउन फर्ज करें कि 5 मिलियन तक है हमारी ऑडियंस, जो है ना वो 5 मिलियन तक है, उनको हमने नैरो डाउन कर लिया है। तो फेसबुक के पास जैसे पीछे एक एग्जांपल ले रहे थे कि एंगेजमेंट आ रही है या उनके बच्चों के बारे में इंटरेस्ट था, बिहेवियर था या वो, तो क्या हमारे जो टारगेट ऑडियंस होती है वो सारी चीजें शेयर कर रही होती है फेसबुक को और वो कैलकुलेट कर रही होती है? कोई ऐसी आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप समटाइम कभी किसी चीज़ की सिर्फ बात करते हैं अपने दोस्त से या घर वालों से और आपको उसके ऐड नजर आना शुरू हो जाते हैं? तो कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस यस की है सर, आपने? ऐसा कोई होता है। सोचने पे भी आ होता है जाते ना, हैं। सोचने। हम बाज दफा हाँ सोच रहे होते हैं, वही चीज आगे आ रही हाँ, होती तो है। सोचो वो कैसे आता है फेसबुक के पास सारा कुछ? आप खुद प्रोवाइड करते हैं फेसबुक को? वो चैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या वो हाँ, व्हाट्सएप पे ले रहा होता है डाटा? आप व्हाट्सअप की बात कर रहे हो? फेसबुक आपके कैमरा, आपके माइक्रोफोन, आपके स्पीकर, आपके हर चीज़ की शायद फेसबुक के पास है। जी आप जो बात भी कर रहे हो ना वो भी सुन रहा है वो फेसबुक। दैट्स व्हाई वो ये इतनी अच्छी टारगेटिंग करता है। सर हम एक्सेस जो दे देते हैं अपना। जब आप साइन अप करते हो उसके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप बड़े खुशी के एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देते हो। वो टर्म्स एंड कंडीशन में यही लिखा होता है कि आप उनको हर चीज़ की सेस दे रहे होते हो। जी, इसलिए वो अपना ऑडियंस को कहते हैं मेरे पास इतनी ऑडियंस साइज है। बिल्कुल।
तो उसमें डिटेल में ये सारे अगर इंटरेस्ट शो करके हम कहेंगे कि ये बंदों को दिखाए। फर्स्ट टाइम जैसे हम अभी हम अपने बिजनेस अकाउंट बनाया, सबने अभी भी बनाया, अभी देख रहे हैं, तो इसमें हमें इस एल्गोरिदम को समझने के लिए इसका मतलब हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। टाइम इसमें आपको कोई नहीं लगेगा। आपने सिंपल इतना सोचना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी ऑडियंस क्या होगी। अगर आप सोचने बैठोगे ना तो आपके मुताबिक हर बंदे टारगेटिंग में आ जाएगा आपकी, कि आपको यार ये इस तरह से हमारा ऑडियंस बन सकता है, इस तरह कस्टमर बन सकता है। लेकिन आपने डायरेक्ट कस्टमर्स को क्या कहते हैं टारगेट करना है। अब लेट्स से यहाँ मैं शूज़ बेच रहा हूँ तो मैं उनको अपना ऐड दिखा रहा हूँ जो शूज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो मैं फैशन को सिलेक्ट करूँ, या मैं फैशन चले जाते हैं फैशन एसेसरीज के अंदर, ये आगे फैशन एसेसरीज सिलेक्ट कर लिया। तो अब शूज़ फैशन में भी आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो रहा है। उन लोगों को मेरा ऐड देखो जो फैशन एसेसरी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो फैशन एसेसरी में भी शूज़ में इंटरेस्ट रखते हो या ना रखते हो। तो आपने हमेशा डायरेक्ट जो आपके इंटरेस्ट आते हैं ना, जो टारगेटिंग होती है उसको टारगेट करना है आपने। इनडायरेक्टली आपने जो यूजर्स आपके बन रहे होंगे उनको टारगेट आपने यहाँ पे नहीं करना। जी सर। हाँ जी जी, क्लियर है। फर्ज करें कि यस सर अगर सर। हम शूज को कर रहे हैं, या ड्रेसेस को कर रहे हैं। शूज जैसे अभी हमने देखा, तो शूज में हमारे लिए हम अपने स्टोर पे डिफरेंट लगा लेते हैं, स्नीकर भी लगा लेते हैं, फॉर्मल भी लगा लेते हैं, सैंडल भी लगा लेते हैं। तो क्या हम एक चीज को अपने स्टोर पे ऑडियंस को लेकर आएंगे या सबका अलग अलग 3 सेट बना देंगे? क्या इसमें हमारे लिए जो बेस्ट सूटेबल होगा वो क्या होगा फार्मूला? अच्छा, किधर गया हमारा स्टोर? ये है जी। अब इनके पास जो कैटेगरीज है 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज है। जी सर। ठीक है। अब लेट से अगर मैं इनके ऐड चलाता हूं और मैं इधर आता हूं इनके ऐड अकाउंट के अंदर, तो मैंने जिस तरह टारगेटिंग की थी इसकी, मैंने आप कल भी दिखाए थे बल्कि आपको। जी सर देखा था। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो इसका कॉमर्स मैनेजर के अंदर गया। ठीक है। इसके ये सारे सेट बना दिए, नेकलेस के सेट बना दिए, इयररिंग्स के बना दिए, रिंग्स के, बैंगल्स के, ब्रेसलेट, चोकर सेट्स के, इनके मैंने सेट बना दिए। और फिर मैंने ज्यादा नहीं किए, मैंने 4 किए, ये 1 2 3 और 4। इन 4 के मैंने अलग अलग सेट बनाकर अलग अलग एड सेट्स में रखा। नेकलेस वालों को नेकलेस की टारगेटिंग की, इयरिंग वालों को इयरिंग्स की, रिंग्स वालों को रिंग्स की और बैंगल्स वालों को बैंगल्स की, ताकि ऑडियंस मिक्सअप ना हो आपस में। अच्छा, ऑडियंस को, लेकिन सर देखे ना, हमने तो हमारा मेन मकसद या हमारा मेन टारगेट तो ये होगा कि हम सेल अच्छी लें, चाहे जिस कैटेगरी में हमारे पास मर्जी आ जाए। हमारा तो हाँ, यही है ना कि हम सेल अच्छी ले लें। तो लेकिन इसकी हमने एड क्वालिटी पढ़ी थी। पीजी पड़ी थी। तो ऐड क्वालिटी में अगर आपकी रेलिवेंसी नहीं होगी, लेट्स से आप कस्टमर को दिखा रहे हो एक नेकलेस का ऐड और आप उसको भेज रहे हो होम पेज के ऊपर, तो उसका कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू अगर आप उसको नेकलेस वाले पेजेस के ऊपर भेजिए, यहाँ पे भेजिए, जी तो यहाँ पर आगे उसे कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपकी ऐड क्वालिटी भी अच्छी होगी इसके थ्रू। तो आपने चीजों को थोड़ा रेलिवेंट रखना है आपस में बस। जी सर, रेलेवेंट क्वेश्चन मेरा सर ये है कि देखें कि हमने रेलेवेंट तो रख लिया, नेकलेस का भी रख लिया, ईयर रिंग का भी रख लिया, रिंग का भी सारा रख लिया। हमें अपनी सेल के जो रिपोर्ट हम एंड पे ले रहे होते हैं या अपनी चार्ट देख रहे होते हैं, फर्ज करें कि हमें ईयर रिंग्स पे सेल जो है वो बाकी की निस्बत ज्यादा आई है, तो क्या हमें फोकस जो है वो ईयर रिंग पे रखना चाहिए या बाकी पे भी वैसे ही रखना चाहिए फोकस? अब जो चीज आपको ज्यादा बिके उस पर ज्यादा फोकस करो, उसको बजट ज्यादा दो, बाकियों कम कर दो। अच्छा, बाकियों बाकियों को भी लेके चलो, क्योंकि हमने अब लेट्स के अब हम इस फल पे कुछ बेच रहे हैं तो मेरे पास सबकी इन्वेंट्री पर है, हमने बाकी चीजें भी निकालनी है अपने पास से। जी 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 तो एयरिंग पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि आपको ये रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, जी। और साथ साथ इन बाकियों को भी लेके चलो चीजों को आप। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। मतलब कि हमारे पास जो इन्वेंट्री है, हमारा फोकस है कि हमने उसको निकालना है, उसको डेड ऑफ आइटम नहीं कोर्स, जाहिर बात है। अब हम लेट्स अब एयरिंग्स बिक रहे, डजंट मीन हम बाकियों के ऐड बंद कर दें कि नेकलेस परे हैं तो परे रहे भाई, नहीं बिकते ना बिके। उनको भी तो निकालना है ना, वो हमने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है अपनी इन्वेंट्री के ऊपर, तो वो भी निकालनी है, उसका भी रेवेन्यू लेकर आना है हमने। अच्छा, दूसरा सर ये अगर शूज के मतलब सिंपल बात कर लें, अगर शूज की हमने फॉर्मल लिए हैं, साथ कुछ स्नीकर ले लिए हैं या सैंडल ले लिए हैं,
तो उसमें हमारा जो है वो चूंकि आगे मौसम के हिसाब से अब आगे चूंकि सैंडल का आ रहा है, तो सैंडल ज्यादा बिक रहे हैं, तो उसके साथ हम क्या फॉर्मल और स्नीकर भी दिखाएंगे उसी तरह ही, या देखो, शूज ऐसी चीज है जो हर सीजन में पहनी जाती है। अगर एक ऑफिस में जाने वाला बंदा है तो वो सैंडल्स पहन के नहीं जाएगा, वो शूज पहन के ही जाएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट है। स्कूल जाना है बच्चे ने तो वो शूज पहन के ही जाएगा। जी जी और स्नीकर्स भी लोग आम रूटीन में पहन ही लेते हैं, कोई मसलन लोग बगैर सॉक्स के पहन के फिर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपकी हर सीजन में बिक्री होती है। तो बेशक ज्यादा ना बिक्री हो लेकिन थोड़ी जरूर बिक्री होगी आपकी। हाँ, मेन फोकस आप सैंडल्स पे कर लो, बाकी बात इनको भी लेके चलते रहो। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया सर। हाँ, कोई थोड़ा क्वेश्चन है कोई? नो सर। सबका क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं अपने एड्स काउंट के ऊपर। अभी हमने जो ऑडियंस क्रिएट की इसे कहा जाता है सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, अब लेट्स से जी मेरा ऐड चलेगा, लोगों को नजर आएगा, लोग मेरी वेबसाइट विजिट करेंगे, लोग क्या करते हैं जी मेरे पेज को लाइक करेंगे, पेज को फॉलो करेंगे, ऐड पे लाइक करेंगे, ऐड पे कमेंट करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट करेंगे वगैरह वगैरह। कुछ ना कुछ वो करेंगे जरूर। ठीक है, अब मैं इस कंपेन को बंद करता हूँ। मैं आता हूँ उधर से अपनी ऑडियंस वाले सेक्शन के ऊपर। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऑडियंस क्रिएट करने की ऑप्शन आ रही है। अब देखो, अभी हमने एक ऑडियंस सेव की क्रिएट की तो यहाँ पे शो हो रही है मुझे। उस ऑडियंस को मुझे साइज भी बता देता हूँ, ऑडियंस का साइज है। अब अगर मैं यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछते हैं आपने सेव्ड ऑडियंस क्रिएट करनी है जो हमने अभी की है, कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है या लुक लाइक। हम पहले करते हैं जी कस्टम ऑडियंस। मैं कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे अपना ऑडियंस का सोर्स पूछ रहा है। क्या मैंने सोचा है कि मैंने अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया है। मैं सिलेक्ट करता हूँ वेबसाइट, नेक्स्ट करता हूँ। ये मेरा पिक्सल एक्टिव है, मैंने कल इंस्टॉल किया था। ऑल वेबसाइट विजिटर्स, नेम दिया जी इसको, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, और सिंपल यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर दिया। तो अब मेरी एक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी जिन्हों और मैं जब चाहूंगा तो मैं जब वहां पर वापस अपने एड्स अकाउंट के ऊपर आऊंगा तो मैं इनको सिंपल ट्रैक कर सकता हूँ। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे कि मैंने अपना मेरी एक ऑडियंस क्रिएट करो उन लोगों की जो मेरी वेबसाइट को विजिट किया है। वेबसाइट का कोई भी पेज विजिट कर सकते हैं वो, लेकिन साथ साथ उन्होंने, यहाँ पे मैं करता हूँ पेपर हु व्यू स्पेसिफिक वेब पेजेस, और यहाँ पर मैं उस पेज का लेट्स से जी थैंक यू कर देते हैं जी, थैंक यू। कि ये मेरी एक ऑडियंस क्रिएट करो जिन्होंने मेरी क्या कहते हैं जी, यहाँ पे मैं करता हूँ अगर ऑल, अगर मैं ऑल करता हूँ मतलब कि इंक्लूड अकाउंट फेडर अकाउंट्स हु मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स। एक रिक्वायरमेंट ये है, एक रिक्वायरमेंट ये, दो रिक्वायरमेंट्स होगी। अगर मैं एनी पे करता हूँ कि उनमें से कोई एक रिक्वायरमेंट भी मैच कर रही हो तो वो मेरा बंदा इस ऑडियंस के अंदर आ जाएगा। मैं फेसबुक कह रहा हूँ कि भाई एक ऑडियंस क्रिएट करो उन लोगों की जिन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया है और उन्होंने साथ में मेरा थैंक यू पेज भी विजिट किया। थैंक यू पेज तब भी आता है जब हम परचेज वगैरह कर लेते हैं। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरा ऐड उन लोगों को, एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करो उन लोगों की जिन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया है और वो दो पेज विजिट किए। एक तो कोई भी पेज हो सकता है, दूसरा उनका ये थैंक यू पेज विजिट करना लाजमी है। और उसके बाद मैं क्रिएट ऑडियंस पर क्लिक करता हूँ, मेरी एक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एक्सक्लूड पीपल के ऊपर, मैं जाता हूँ मेरे अपना ऐड, ये ऑडियंस क्रिएट करो उन लोगों को जिन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया है और उनको एक्सक्लूड कर दो, क्या कहते हैं जी, जिन्होंने लेट्स से सिंपली ऐड टू कार्ट पे विजिट किया है। अब क्या हुआ, एक ऑडियंस क्रिएट होने लगी है उन लोगों की जिन्होंने हमारा जी थैंक यू पेज विजिट किया है लेकिन उन्होंने हमारा ऐड टू कार्ट विजिट नहीं किया। एक अजीब सी रिक्वायरमेंट बन गई है, लेकिन एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जी सिंपल हमने उनको अपना ऐड दिखा दिया है। एक ऐड दिखाना है जिन्होंने हमारा थैंक यू पेज विजिट किया लेकिन उन्होंने हमारा ऐड टू कार्ट पेज विजिट नहीं किया। क्रिएट पे ऑडियंस पे क्लिक करूंगा, हमारे एक ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब बैक चलते हैं। मैं कहता हूँ मैंने अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं और उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ फॉलो किया है
या उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर इंगेज हुए हैं, या उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट की है, या उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के किसी ऐड पे या पोस्ट पे लाइक कमेंट वगैरह किया है, या जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, या जिन्होंने मुझे मेरी पोस्ट को सेव किया है। मैं कहता हूँ मैंने अपनी ये ऑडियंस बनानी है उन लोगों की जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो किया। इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑडियंस नेम दिया, और सिंपल यहाँ पे एक ऑडियंस कुछ भी नेम दिया और ऑडियंस क्रिएट कर ली। बैक चलते हैं। मैं कहता हूँ मैं अपना ऐड दिखाना है फेसबुक पेज की कंपेयर पे, उनको मेरा ऐड दिखा, ऑडियंस क्रिएट करो जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया है या फॉलो कर रहे हो, या जिन्होंने मेरे पेज के साथ एंगेज हुए हैं, या जिन्होंने मेरा पेज विजिट किया है, या जिन्होंने मेरे पोस्ट पे या मेरे ऐड पे कमेंट वगैरह किया है, या जिन्होंने मेरे कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया है, या जिन्होंने मुझे मैसेज सेंड किया, उनकी एक ऑडियंस बना दो। उसके बाद आता है जी वीडियो, कि मैं कहता हूँ कि मैंने अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने मेरी वीडियो को 10 सेकंड तक देखा है, जिन्होंने मेरी वीडियो को आधा देखा है, जिन्होंने मेरी वीडियो को पूरा देखा है। ठीक है, इनके एक ऑडियंस मैंने कहा उनके ऑडियंस सेलेक्ट करो जिन्होंने मेरी वीडियो को पूरा देखा है। और यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो भी सिलेक्ट करनी है किस वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे लेट ये वीडियो पड़ी है, तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने उन लोगों को एक ऑडियंस क्रिएट करो जिन्होंने मेरी इस वीडियो को 95% यानी पूरा तकरीबन देखा है। तो यहाँ पर नेम दे के एक ऑडियंस क्रिएट होगी आपकी। अब यहाँ पर आगे, और इसके बाद बच गया हमारा लीड फॉर्म। नेक्स्ट करते हैं कि उनकी और ऑडियंस क्रिएट करो जिन्होंने हमारा कोई लीड फॉर्म सबमिट किया, या लीड फॉर्म क्रिएट किया, या लीड फॉर्म आपको शो हो रहा होगा, सिंबल को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप नेम देकर उस ऑडियंस को क्रिएट कर लोगे। तो वापस आते हैं जी वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट करते हैं, मैं कहता हूँ ऑडियंस क्रिएट करो जी, मेरी वेबसाइट को विजिट किया हुआ है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑल वेबसाइट विजिटर्स, और मैं यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक कर देता हूँ। तो जी मेरी एक ऑडियंस क्रिएट हो गई है जिन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया है। कस्टम ऑडियंस क्लियर है? सर ये जो पहले हमने ऑडियंस बनाई थी, ये फर्दर उसका सबसेट बनेगा उन ऑडियंस का, वो जो हमने पहले बनाई थी वो सेम रहेगी? वो ऑडियंस आपकी सेम रहेगी। ये देखो ऑल वेबसाइट विजिटर और शू, दो ऑडियंस आपकी बन गई है। अब मैं जाता हूँ कंपेन्स के ऊपर। अगर मैं क्रिएट कंपेन में मैं क्लिक करूँ नई कंपेन क्रिएट करने के लिए, ट्रैफिक सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेवल पे आ गए। यहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकता हूँ। किधर की हमारी ऑडियंस जी? स्विच टू ऑडियंस ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेव ऑडियंस पे क्लिक किया, शूज आ गया, वेबसाइट विजिटर में सेलेक्ट करता हूँ तो वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? तो वेबसाइट विजिटर्स हमारा यहाँ पर चलते हैं, किधर गया वेबसाइट विजिटर्स? अभी पेंडिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एस्टिमेटेड साइज आ जाएगा हमें, तो फिर हमारी ये भी हम यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एस्टिमेटेड साइज वाले इसको यूज कर सकते हैं, इसका भी एस्टिमेटेड। अब ऑफ कोर्स क्योंकि अब नई वेबसाइट है, इस पर भी कितने व्यूवर्स हुए होंगे? 2 3 5 10 व्यूवर्स हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाकर देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने की आए होंगे यहाँ पे? कुछ 5 6, तो 5 6 को तो हम अपना ऐड दोबारा नहीं दिखाएंगे। ये कस्टम ऑडियंस हम तब क्रिएट करें जब कम से कम हमारे पास कोई 5 10 हज़ार की ऑडियंस हो, ताकि हमने उनको रीमार्केट करना है। डेटा सोर्सेज, डेटा सेट्स, सर फिर ये कस्टम ऑडियंस और टारगेट ऑडियंस में सर क्या फर्क होगा? कस्टम ऑडियंस और टारगेट ऑडियंस में फ़र्क इतना है कि जो जिनको हमने पहले टारगेट किया था शूज़ वालों के लिए, वो कोल्ड ऑडियंस है। उन्होंने पहले कभी हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया, उन्होंने कभी हमारे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया। ठीक है, उनको हमारा ऐड नजर आ रहा है। और कस्टम ऑडियंस का मतलब ये है कि वो हमारी वार्म ऑडियंस, वार्म ऑडियंस मतलब वो कि उन्होंने पहले हमारे बिजनेस के साथ कभी ना कभी इंगेज किया होता है। अब लेट से मैं फेसबुक को कहता हूँ मैंने एक ऑडियंस क्रिएट करो उन लोगों की, क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट, नेक्स्ट किया, ऑल स्पेसिफिक पेजेस, यहाँ पे कंटेंट दिया जी, ऐड टू कार्ट, और मैं इसको क्रिएट करता हूँ। मतलब मैं फेसबुक कह रहा हूँ भाई उन लोग ऑडियंस बना जिन्होंने मेरे ऐड टू कार्ट पेज को विजिट किया है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि अब ऑफ कोर्स आपको पता है कि आप समटाइम्स प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं
ऑडियंस क्रिएट कर ली उन लोगों की जिन्होंने मेरे प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया, और मैं फेसबुक अब दोबारा एक नई कैंपेन बनाता हूँ, मैं उन लोगों को टारगेट करता हूँ जिन्होंने पहले सिर्फ ऐड टू कार्ट करके छोड़ा होता है। अब जब उनको मेरा दोबारा से ऐड नजर आएगा तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए। मे भी तब उन्होंने परचेज ना किया हो क्योंकि वो कभी बिजी हो, कार्ड ना हो उनके पास, पैसे ना हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, डेट्स उन्होंने तब बाय ना किया हो, तो इस वजह से शायद अब वो बाय कर लें। और अब मैं लेट से एक और चीज भी करता हूँ कि मैं अपने दोबारा ऐड इन लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, जब अब आप आपने पहले टैटू कार्ड किया था, आप जाएं चेकआउट करें और 5% मजीद ऑफ ले लें। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कस्टम ऑडियंस यूज करते हैं। हाँ, वही कस्टम ऑडियंस क्लियर है। यस सर। यस क्लियर हो। और कस्टम ऑडियंस की बेस पे हम क्रिएट करते हैं लोकल लाइक ऑडियंस। इसको क्लिक किया, इसके हम यहाँ पे एक्शन में लोकल लाइक पे क्लिक करते हैं। फोर्स क्या है जी हमारा, ये पिक्सल सेलेक्ट कर लिया और वेबसाइट कर लिया, ठीक है, और इसको भी छोड़ो, वेबसाइट हाँ वेबसाइट आ गया, ठीक है। बल्कि यहाँ पर अदर फोर्सेस में गया और मैंने टारगेट कर लिया, किधर की मेरी ऑडियंस जो मैंने क्रिएट की थी अभी, ये ऑल वेबसाइट विजिटर्स, इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर लोकेशन सेट करना लाजमी है, लोकेशन कंट्री लेवल पे होती है, यहाँ पर मैं करता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान किया और छोड़ दिया। यहाँ पर एक चीज़ है, लुक लाइक का मतलब क्या होता है भाई, मिलते जुलती चीज़, ठीक है। कि मैं फेसबुक कह रहा हूँ भाई, मुझे पता है कि तूने एक ऑडियंस क्रिएट कर दी जिन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया है, लेकिन जो लोग उससे मिलते जुलते मतलब कि जी उनके भी वही इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनके भी वही बिहेवियर हो सकते हैं, वो भी ऑनलाइन चीज़ें बाय करते हो। तो जब वो लोग जिन्होंने वेबसाइट को विजिट किया है, ऐड टू कार्ट किया है, जब उनसे मिलते जुलते लोगों को मेरा ऐड नजर आएगा तो उनके भी चांसेस ज़्यादा है कि वो मेरी वेबसाइट को विजिट करें। तो यहाँ पर मैं उसे कहता हूँ कि जी वेबसाइट विजिटर से मिलते जुलते जो और लोग हैं उनकी ऑडियंस क्रिएट करो। कितनी ऑडियंस क्रिएट करनी है, जिनकी 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, हम कहते हैं मैं 3 करनी है। एक को मैं रखता हूँ 8% पे, एक को मैं रखता हूँ 4% पे, और एक को रखता हूँ मैं 2% पे, बल्कि इसको ले जाते हैं 6% पे। और सिंपल मैं यहाँ पे और एक ऑडियंस 3 ऑडियंस क्रिएट कर लूंगा, मतलब ये सर, कि ये मैं जो आपने परसेंट किया है इसका भी थोड़ा सा साथ बता दीजिएगा। मैं बताता हूँ इसमें बताता हूँ। और मैंने करके ये मैं क्रिएट किया, मेरी ऑडियंस क्रिएट होगी लुक लाइक। पहले बताओ लुक लाइक ऑडियंस क्लियर है कि मिलती जुलती ऑडियंस आपकी होगी। जी सर। सर ये यानी जी सर। कोल्ड ऑडियंस होगी। ये भी कोल्ड ऑडियंस होगी, लेकिन ये हमारी वार्म ऑडियंस से मिलती जुलती होगी। सर कैसे मिलती जुलती होगी? एक बंदा है, उसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है, ठीक है, आई थिंक टाइप करके समझाते हैं, वो ओपन करते हैं। सर हमने जो कोई भी जो कैंपेन चलानी है उसमें हमने ये तीनों चीजें करनी है, डिटेल नहीं, टारगेटिंग, एट अ टाइम एक चीज करते हैं। एक चीज करनी है। देखो, एक बंदा है, वन यूजर, जिसने मेरी वेबसाइट को विजिट किया, उसने क्या किया जी, वेबसाइट विजिट की है, ठीक है। अब जिस बंदे ने वेबसाइट विजिट की है उसके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट हो गए, हमने जो टारगेटिंग यहाँ पे की थी उसको इंटरेस्ट हमने टारगेट किया था, क्या किया था, हमने टारगेट किया था शूज, हमने किया था जी बूट, हमने किया था जी लेट्स से वो लेस्ड अप फॉर्मल शूज, कुछ भी कर लो, फॉर्मल शूज कुछ भी कर लो, ठीक है। फॉर्मल शूज कर लिया, 5 कर लेते हैं, फॉर्मल शूज कर लिया, फैशन कर लेते हैं जी, और मैन फैशन कर लेते हैं जी, ये 5 टर्म टारगेट किए हमने। ये 5 अपनी कोल्ड, जब हमने ऑडियंस अपनी क्रिएट, हमने कोल्ड ऑडियंस क्रिएट कर रहे थे, सेव्ड ऑडियंस, हमने ये 4 में टारगेट की, तो लोगों को हमारा ऐड नजर आना है शुरू हो गया। उनमें से एक बंदा जिन्होंने वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है। अब लेट से हम टारगेटिंग कर रहे थे जी लाहौर, लाहौर कर रहे थे, ठीक है, लाहौर टारगेट कर रहे थे। अब लाहौर में मैं जब ये 5 ही ट्रस्ट टारगेट किए तो मेरा ऐड लोगों को नजर आना शुरू हुआ, और उनमें से एक बंदे ने मेरे वेबसाइट को विजिट किया। अब एक तो नहीं होगा, मैं ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा होंगे ये लोग जो वेबसाइट विजिट करेंगे। अब इन 5 को मैंने अपना ऐड, इन 5 इंटरेस्ट वाले बंदों को जब मैंने ऐड दिखाया तो वो कन्वर्ट हुए, वो वेबसाइट पर गए। मैं फेसबुक को कहता हूँ भाई तू एक नई ऑडियंस क्रिएट करो, और
वो इन लोगों से मिलते जुलते हों, और किस लेवल पे मिलते जुलते हों, वो कंट्री लेवल पे हों। अब अगर आप कंट्री लेवल पर टारगेटिंग करते इन 5 इंटरेस्ट की, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती, क्योंकि ऑफ कोर्स जब कंट्री लेवल पे आप करते हो तो आप शूज में, लेट से लाहौर में बंदे इंटरेस्ट रखते थे जी 3 लाख बंदे थे। लेकिन अगर आप यही कंट्री लेवल पे करते तो मे भी ये आपको कोई 120 क्या कहते हैं जी 1200 के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 लाख थे लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर आपके 12 लाख थे। अगर आपने 12 लाख लोगों तक जाना है तो उसके लिए आपको बजट ज्यादा चाहिए होगा। और मे भी अब जो बंदा लाहौर में रहता है उसको ये इंटरेस्ट है, ठीक है, और वो इंगेज हो रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान किसी और सिटी में रहता है, अब लेट्स से पाकिस्तान किसी और सिटी में लोग रहते हैं, लेट्स से जी छोटे शहर की एग्जांपल ले लेते हैं जी, कोई नारोवाल की एग्जांपल ले लेते हैं जी। अब नारोवाल की एग्जांपल में देखो तो नारोवाल छोटा शहर है। अब छोटे शहर में लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, लेकिन आप तो शूज बेच रहे थे जी लेट्स से जी 20,000 का। अब 20,000 वाले शूज नारोवाल में बाय करने वाले बहुत कम लोग होंगे, वो 20,000 का शूज बाय नहीं, लेकिन उनके इंटरेस्ट उनके सेम होंगे। तो वहां पर हम ये चीज डिटेल टारगेटिंग बड़े लेवल पे नहीं करते। हम फेसबुक कहते हैं कि हमारा ऐड पाकिस्तान में उन लोगों को दिखाओ जिन्होंने मेरी वेबसाइट को पहले विजिट किया हुआ है। इसका फायदा क्या होगा कि बेशक अब वो छोटे शहर में रहता है, ये बड़े शहर में रहता है, लेकिन फेसबुक हमारा ऐड उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो मोस्टली जाकर 20,000 की ऑनलाइन चीज बाय करते हैं। यहाँ पर चांसेस नहीं है कि वो अगर नॉर्मल में रहता है वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हुए वो 20,000 का जूता बाय करे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास कि वो लोग इन वेबसाइट को विजिट किया है, जब उनसे मिलते जुलते लोग पाकिस्तान के और शहरों में नजर आएंगे तो उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। समझ आ रही है बात की? सर यानी ये तो ये कि बस उसने एरिया एक्सपेंड कर दिया है। एरिया भी एक्सपेंड कर दिया, जब आप मिलते जुलते हो गए ना। अब देखो मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ कि जब हम शूज को टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान लाहौर के अंदर, तो वो इंटरेस्ट अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने शूज को टारगेट किया कराची के अंदर, वहां पे अच्छा काम नहीं कर रहा, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे वहां पे, तो उससे अच्छा ये होता है कि हम लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा ऐड उन लोगों को दिखाओ जो हमारी वेबसाइट विजिटर से मिलते जुलते हैं, क्योंकि उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी सर, मेरा इसके ख्याल कन्वर्ट होने के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू लुक लाइक ऑडियंस के। इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि होती ये भी कोल्ड ऑडियंस है, होती ये भी कोल्ड ऑडियंस है, लेकिन ये जो ऑडियंस होती है ये इन लोगों से मिलती जुलती होती है। दैट्स वाई उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इससे तो सर फेसबुक को डायरेक्ट मिल जाएगा ना कि ये जो बंदे हैं जिन्होंने वेबसाइट पर आकर विजिट किया है, उसी तरह के बंदे मुझे पाकिस्तान में से भी ढूंढ के दो, मैंने उनको भी सेल करना है। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। वो पाकिस्तान से ढूंढ के एक ऑडियंस हमें बना के दे देगा। ले जी, आप लाहौर में 3 लाख लोग थे, ये पूरे पाकिस्तान में ये 3 लाख लोग हैं जिन्होंने लाहौर वाले लोगों की तरह जो है वो खरीदारी की। लाहौर के लोगों की तरह बिहेव करते हैं जो ऑनलाइन बाय करते हैं। तो यानी क्लियर ये है जी? फेसबुक जो है उनकी पास्ट हिस्ट्री के मुताबिक फैसला करेगा कि ये लोग कैसा रिएक्ट करते थे, उसके हिसाब से उन्हें दिखाएगा। बिल्कुल। अजय जी क्लियर है? क्लियर सर। अब हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी परसेंटेज की, 1%, 2% और 10% तक मैक्सिमम होता है। जब फेसबुक आपका एक लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है, तो वो देख रहा होगा कि उन लोगों को ऐड दिखाओ जो इन लेट्स से ये 20K को उन लोगों को वो इन चीज़ों से मैच कर रहा होगा कि वो लोग शूज में इंटरेस्ट रखते हैं, वो बूट में रखते हैं, फॉर्मल शूज में रखते हैं, फैशन में, मैन फैशन में, और वो 20,000 तक की ऑनलाइन जूता बाय करते हैं। ये एक ऑडियंस बन गई है, ठीक है। अब जब लुक लाइक क्रिएट करोगे, मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए 1% की लुक लाइक ऑडियंस। 1% का मतलब होता है मिलती जुलती ऑडियंस, एग्जैक्ट मिलती जुलती। तो बहुत मिलती जुलती ऑडियंस, वो लेट्स से वो 1% जो ऑडियंस बंदे आएंगे वो इन पांचों इंटरेस्ट में फॉल कर रहे होंगे, ठीक है। 1% से लेकर 2% तक सेम रहता है तकरीबन। अगर मैं कहता हूँ दूसरी में जो लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है वो मैंने करनी है 6% की, ठीक है। और 6% किधर गया,
6% की, उसमें मे भी इनमें से यहाँ पे क्लिक करते हैं और पेस्ट करते हैं, उनका इस चीज में ट्रस्ट ना हो। समझ रही बात की कि मे बी उनको भी हो गया, लेकिन उनके ये पांचों इंटरेस्ट सेम नहीं होंगे। कोई उनके लेट से कोई 3 इंटरेस्ट सेम मैच हो रहे होंगे, बाकी ये लेट से जी ये 2 मैंने रिमूव करे, वो 2 मैच नहीं हो रहे थे। ये 6% पे होगा। मैं कहता हूँ 8 से 10%, तो वहां पर मे बी वो चीज तो ऑनलाइन बाय करते होंगे जी अपनी 20,000 की, लेकिन उनका इंटरेस्ट सिर्फ होगा जी बूट के अंदर, बाकी में उनका इंटरेस्ट मैच नहीं करता होगा। तो यानी ये अब ब्रॉड टारगेटिंग में हो गए कि लेट से उनका बूट के अलावा था जी, और उनका इंटरेस्ट और चीज़, अगर उनका इंटरेस्ट जी वॉचेस के अंदर है जी, उनका इंटरेस्ट जी एक्सेसरीज के अंदर है, या फिर डिफरेंट चीज़ों के अंदर है। लेकिन अब उनके भी 5 इंटरेस्ट 8% में, लेकिन उनका जो 5% इंटरेस्ट में सिर्फ एक इंटरेस्ट हमारी ऑडियंस इस ऑडियंस से मैच कर रहा है जी। ठीक है, सिर्फ एक इंटरेस्ट मैच कर रहा है, बाकी उनके ऑडियंस से मैच नहीं कर रहे। इस तरह से हम अपनी परसेंट एज के मुताबिक बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर आप जाओ तो देखो, अगर मैं 1% ले जाता हूँ, आगे जी 6,46,000 लोग हैं, यानी उनके उनके वही पांचों ट्रस्ट मैच कर रहे हैं आपस में सेम। और मैं इसको 10% में लेकर जाता हूँ, देखो 3.9 मिलियन लोग आ गए। मतलब इनमें से 3.9 मिलियन में सिर्फ अब पांचों वही ट्रस्ट जो हमने सेट किए थे, वो एग्जैक्ट तौर बंदा के मैच नहीं हो रहे होंगे, लेकिन उन पांच में से कोई ना कोई एक इंटरेस्ट जरूर होगा जो इन बंदों को मैच कर रहा होगा। और 6% बात तो 3.2 मिलियन हो गया। उन पांचों में से कोई 3 इंटरेस्ट इन लोगों के भी होंगे जो इस ग्राफ में आ रहे हैं। आप 5 ग्रेड करो, आप मैक्सिमम 6 ग्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपने 1 पे कर ली, 2 पे कर ली, 3 पे कर ली, 4 पे कर ली, एक 5 पे कर ली जी, और एक 6 पे कर ली। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आप ये जो आपके थे, ये पांचों के पांचों इंटरेस्ट सेम थे, इनमें 4 सेम थे, इनमें 3 थे, इनमें 2, इनमें 1, और इसमें लेट से इसमें भी 1 था। तो जी आपका एक इंटरेस्ट इसमें मैच कर रहा है, उन पांचों में से इसमें आपके पांचों के पांचों मैच कर रहे हैं। और आप क्रिएट करोगे तो आपकी लुक लाइक ऑडियंसेस क्रिएट हो जाए। आप इनको अब चाहे जब चाहे मार्केटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। सर इसमें ऑडियंस तो सब में सेम हो गया, हम्म ऑडियंस तो सब में सेम हो गया, 646 के आ रहा है सब। ये जो ग्राफ डिफरेंट ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये ये इसके दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, ये इसके दरमियान डिफरेंस है, इसके दरमियान डिफरेंस है। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये देखो डबल हो जाएगी इसकी। अब ये फेसबुक एल्गोरिथम इस तरह सेट करता है कि वो आपको ना एक सीक्वेंस में आपकी ऑडियंस इंक्रीज करता है। अब क्या कहते हैं जी, पाकिस्तान अब में 22 करोड़ की आबादी है। ठीक है, अब 22 करोड़ में 22 के 22 करोड़ लोग जूता जरूर पहनते हैं। ठीक है, अब ऑफ कोर्स 22 करोड़ लोगों तक हम नहीं पहुंच सकते। अगर हम स्पेसिफिक लेट से अगर मेल की बात करें जी, लेट से जी मेल हैं जी 10 करोड़ मेल भी हैं, और में से जी यंग हैं जो वो लेट से जी 5 करोड़ 4 करोड़ भी यंग हैं। तो 4 करोड़ लोगों तक जाने के लिए आपको बहुत तगड़ा बजट चाहिए। ठीक है, तो लेकिन आप 4 करोड़ लोगों तक जा भी नहीं सकते। फेसबुक एक सीक्वेंस से आपकी ऑडियंस लुक लाइक क्रिएट करता है, आप 4 के 4 करोड़ लोगों तक नहीं चले जाओगे। उनमें से कुछ एक हिस्सा जो फेसबुक समझता है, उनको ही आपका ऐड नजर आएगा। ठीक है, अगर आप 4 करोड़ में से निकालो तो 1 करोड़ तक जाने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए होगा। तो हमेशा ये कम रीच इसलिए दिखाता है कि आपके बजट के मुताबिक चीजें हो, और ना ही फेसबुक अभी आपको इतना अलाउ करेगा कि आप लाखों रुपए एड्स के ऊपर स्पेंड कर सको। क्लियर सर है जी? यानी कि 1% का मतलब हम कंसीडर कर लें कि 100%। अगर 1% बिल्कुल। रखते हैं तो इसका मतलब 100% मैच करे। जैसे हम्म जैसे हम परसेंटेज बढ़ाएंगे वो ऑडियंस बढ़ाता जाएगा और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता जाएगा इंटरेस्ट में। बिल्कुल। तो सर इसमें अगर हम लोकल ऑडियंस क्रिएट कर रहे हो तो कितने करनी चाहिए? नंबर ऑफ ऑडियंस 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए? 3 करते हैं मोस्टली। जो मैं करता हूँ, मैं 3 करता हूँ। मैं एक रखता हूँ 6 पे, बल्कि एक रखता हूँ 2 पे, एक रखता हूँ 4 पे, और एक रखता हूँ 6 पे, और मैं ये क्रिएट करके लेके चलता हूँ ऑडियंस। आप जितनी चाहे कर सकते, लेकिन मैं मोस्टली 3 क्रिएट करता हूँ, 2% की, 4% और 6% की। सम टाइम
ये 6% वाली ज़्यादा अच्छा काम करती है एज कम्पेयर टू 2% वाली से। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप टेस्ट कर सकते हो चीज़ों को, आप 4 ग्रेड करके देख लो, 5 ग्रेड करके देख लो, आपकी अपनी मर्जी है। हाँ जी, किसी और क्वेश्चन है कोई? ये ठीक हो गया सर, आज तो काफी हैवी किस्म का लेक्चर हो गया ऑडियंस के मतलब। अब लेक्चर आपके हैवी आया करेंगे, ठीक है, और जो मक्खन वाली चीज़ें थी वो मक्खन मक्खन परत पढ़ लिया है, अब चीज़ें और एडवांस होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। जी सर। हाँ जी, क्लियर है। मुझे शौक है। साहब ये थे जी आपकी आपकी ऑडियंसेस। अब हमारी पूरी कंपेन के अंदर सिर्फ एक चीज़ रह गया देखने वाली, वो है हमारी ए बी टेस्टिंग। बाकी हमने सारा कुछ उसमें यूज़ करना सीख लिया है आज। अगर आप किसी कंपेन को ओपन करो तो देखो हमने ये सारा कुछ देख लिया यहाँ पर। ये भी टेस्टिंग हमारी रहेगी, ये हम कल देख लेंगे। एड सेट के ऊपर हम जाओ, कन्वर्जन हमने, परफॉर्मेंस गोल्स हमने देख लिए, बजट देख लिया, ऑडियंस आज देख ली, प्लेसमेंट देख ली, और नेक्स्ट आ गया हमने अपना ऐड देख लिया, क्रिएटिव वगैरह देख लिए, और हमने ट्रैकिंग वगैरह भी अपनी कल पिक्सल वगैरह इंस्टॉल करते हुए देख ली थी। तो ये था जी हमारा पूरी एक कंपेन सेटअप करने का तरीका। सिर्फ ए बी टेस्टिंग रह गई है और वो हम कल देख लेंगे। तो कल के बाद आप एक पूरी अच्छी कंपेन सेटअप करने के काबिल हो जाएंगे। सर ये सारी चीजें टेस्ट तो तब होगी कि जब हम बाकायदा तौर पर एक कंपेन बनाएं, और कंपेन बनाकर हर मतलब जो अवेयरनेस है प्लस एंगेजमेंट है वो तकरीबन मिलती जुलती सेम ही है। तो हम एक एंगेजमेंट की बना लें और एक डायरेक्ट सेल की बना लें, और उसमें चेक कर लें कि हमारा जो सीखा है उसमें हम कस्टमर को बाकायदा तौर पर अपने स्टोर पे लेके जाएं और देखें कि कन्वर्जन हो रही है नहीं हो रही, उसमें क्या ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, क्या कमी है, उसमें हम उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, ये फिर ही हमें पता चलेगा। हाँ, अब तो कंपेन चलाओ तो पता चलेगा ना कि क्या कितना अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो तो कंपेन चलाओ पता चलेगा अब आपको। जी सर। सर जी अटेंडेंस लगा ले। क्यों जाना है? सर जाना है मुझे। सर इसका मतलब तो ये है कि हम आज कोई प्रोडक्ट ढूंढ के शॉपिफाई स्टोर बनाएं और बना के जो है ना अगले 2 दिन के अंदर अंदर ये चीजें क्रिएट करके उसको एक बार टेस्ट कर लें कि ये जो है ना। आप 1000-2000 करके चीज़ को टेस्ट करो कितना अच्छा काम करती है वो। हाँ जी, अगर उसमें कोई है प्रॉब्लम आ रहा है तो कम से कम वो डिस्कशन हो जाए कि ये चीजें हमने की थी, उसकी इतनी रीच हुई है और ये प्रॉब्लम हुआ है, उसमें क्या इशू क्या आ सकता है। सर उसमें जो हमारा है पिक्सल जो हम वेबसाइट पे किया था वो सेम उसी तरह शॉपिफाई पे भी ऐड हो जाएगा? अभी हमने किया नहीं है, वो भी ये इमरान का कर रहे थे हम। जी वो फेसबुक तो और वो ऐसा उसके थ्रू बस वो खुद से पिकअप कनेक्ट कर दिए। जी सर, ठीक होगा सर। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन है कोई? अब इस पे प्रैक्टिस करेंगे सर, तो फिर कोई क्वेश्चन आप हो तो। प्रैक्टिस करो, आप कोई प्रोडक्ट ढूंढो अपने लिए, ठीक है, जो अपने बेचने है, उसकी भी सोचो ऑडियंस कौन कौन से उनको टारगेट करने की कोशिश करो। हाँ ठीक हो गया। अटेंडेंस सर फिर लगा। इनिशियल स्टेज अटेंडेंस पे कोई यार एक आध प्रोडक्ट हमें सजेस्ट तो करें कि कौन सी हो सकती है जिसको हम कर सकते हैं। देखो, मैं सजेस्ट करूँ तो बेतहाशा चीज़ें हैं, ठीक है। आप एक चीज़ कर सकते हो कि लेट से अगर आप पाकिस्तान के अंदर हो, आप दराज.pk पे जाओ, जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कहते हैं बेचने, उनकी ऑडियंस वगैरह सेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप दुबई में हो तो भाई नून पे चले जाओ, ठीक है। अगर आप कनाडा के अंदर हो या किसी और कंट्री के अंदर हो तो आप अमेजोन पे चले जाओ, जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करो वहाँ पे। तो उनकी उनमें से एक प्रोडक्ट उठा लो अपने लिए अच्छा सा। अब अगर आपने ई कॉमर्स करनी है तो ई कॉमर्स में जो ट्रेंडिंग नीचीज है वो है जी होम डिकोर, होम बाथ डिकोर, उसके बाद आएगी जी डेली लाइफ प्रोडक्ट्स या किचन एसेसरीज, या फैशन में चले जाएं आप, मैन नहीं है वुमेन। ये वो आपकी
वो ये आपकी वो ऑडियंसेस हैं पर कैटेगरी में जिन पे आपका क्या कहते हैं जी सेल्स आपको अच्छी निकल आती हैं आपकी। होम डेकोर, किचन डेकोर, होम, किचन, बाथ और फैशन एसेसरी। फैशन। पर अगर जिनके पास स्टोर नहीं है या कोई प्रोडक्ट नहीं है सेल करने के लिए, वो कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसकी? वो भाई पे अपनी मार्केटिंग सर्विस की प्रैक्टिस कर लें कि मार्केटिंग सर्विस बेचनी है उन्होंने।